बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल का काम कर रहे होंगे। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 23 खोल लीजिए। आज मैं आपको रीडिंग करवाने लगी हूँ। अच्छे से आप लोग भी रीडिंग मेरे पीछे कीजिए। प्यारे बच्चों, आप लोग गौर से देखिए। लिखा है अली रोज़ाना अपनी दादी अम्मा के साथ सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करता है। अली रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करता है। दादी अम्मा ढेर सारी दुआएं पढ़कर अली पर दम करती हैं। दादी अम्मा ढेर सारी दुआएं पढ़कर अली पर दम करती हैं। दादी अम्मा रोज़ाना अली को अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। दादी अम्मा रोज़ाना अली को अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। अली इनकी गोद में सर रखकर गौर से सुनता है। अली इनकी गोद में सर रखकर गौर से सुनता है। अली के स्कूल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में एक तकरीरी मुकाबला मुनक्कद किया जा रहा था। अली के स्कूल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में तकरीरी मुकाबला मुनक्कद किया जा रहा था। अली ने दादी अम्मा से कहा कि वो उसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए आप लोग उन पर दरूद भेजा करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की ज़िंदगी और अखलाक के बारे में बताएं। अली ने दादी अम्मा से कहा कि वो उसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और अखलाक के बारे में बताएं। आगे है दादी अम्मा, अली बेटा, आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब कहाँ पैदा हुए? अली बेटा, आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? आगे अली जवाब दे रहा है, अली जी हाँ दादी। अली जी हाँ, हमारे उस्ताद ने हमें बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। अली जी हाँ, हमारे उस्ताद ने हमें बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में अरब के शहर यहाँ पर क्या ये बात याद करने वाली है, अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। उसके बाद दादी अम्मा, शाबाश शाबाश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत बीबी आमना और वालद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना और वालद हज़रत अब्दुल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना और वालद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। उसके बाद है अली, दादी अम्मा, जैसा कि मेरा नाम आपने रखा है तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने रखा है? जिस तरह आपने मेरा नाम रखा है इस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने रखा है? अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद है दादी अम्मा
दादी अम्मा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, इनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। अब आपने याद करना यहाँ से, दादा अब्दुल मुत्तलिब, दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक थे। बड़ों का अदब करते और छोटों के साथ नहायत शफ़क़त से पेश आते थे। बड़ों का अदब करते, छोटों के साथ नहायत शफ़क़त से पेश आते थे। हमेशा हमेशा सच बोलते थे। हमेशा सच बोलते थे। कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। जानवरों के साथ रहमदिली से पेश आते थे। जानवरों के साथ रहमदिली के साथ पेश आते थे। नहायत ईमानदार, इंसाफ पसंद थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार, इंसाफ पसंद थे। कफ़ार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से बेहद मुतासिर थे। कफ़ार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से बेहद मुतासिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखते थे। बच्चों गौर से सुने, फिर उसके बाद है अपना हर काम खुद करते थे। अपना हर काम खुद करते थे और अपने हाथों से काम करने वालों को पसंद फरमाते थे। और अपने हाथ से काम करने वालों को पसंद फरमाते थे। अली ने खुश होकर कहा, दादी अम्मा, हम सबको भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करना चाहिए। हम सबको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करना चाहिए। दादी अम्मा ने खुश होकर अली को गले लगा लिया। दादी अम्मा ने खुश होकर अली को गले लगा लिया। प्यारे बच्चों, आपने इस सबक की रीडिंग को अच्छे से याद करना है और अब इसकी असाइनमेंट आपने नहीं लिखनी। आगे जब मैं अल्फाज मायने करवाऊंगी तब आप लोगों ने इसको गौर से करना है। अब इसके साथ कुछ जो हैं वो मुश्किल अल्फाज है, दोबारा सुन लें। ढेर, हयाती तैयबा, मुकाबला, मुनक्कद, उसके बाद रबीउल अव्वल, शफ़क़त, पाकीज़गी, मुतासिर। ये अल्फाज आपने इमला के तौर पर बार बार लिखने हैं और याद करने हैं। प्यारे बच्चों, कल नए सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।